हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट आपकी रीजनिंग कराई जा रही है। आज आपकी जो है 9वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 8 क्लास करा चुके हैं। आज की जो क्लास होगी ना वो थोड़ी लंबी चलेगी और इसमें जो है मैंने आपके 6 क्वेश्चन डाले हैं। जितने भी हमारे दिशा परीक्षण से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट होगा पूरा। इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम जो है आपको बताइए। आपके हम जो है कंप्लीट हिंदी करा चुके हैं। उसमें हमने आपकी 25 क्लास कराई है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास भी आप ज़रूर देखें। कंप्लीट रीजनिंग हम आपकी कराएंगे और कंप्लीट जो है यूपीजी के भी हम अलग से करा रहे हैं। तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे मेरे भाई, और क्लास को जो है शेयर कर देंगे। आपको बताइए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी इनमें जो है रीजनिंग का कितना अहम रोल होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बता दूं, आपकी जो है 45 से 55 क्वेश्चन तक जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप मेरी लगाई क्लास कर लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर कर आएंगे। बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दिशा परीक्षण जो है आज आपका ख़त्म करा देंगे हम बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। सी डी के बाएं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख किस दिशा में है। देखो आपको बताना है ए का जो मुख है वो किस दिशा में है। आइए पहले हम समझते हैं कि दिशाएं किस तरीके से होती हैं। वो चीज़ मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो, ये होगी हमारी, ऊपर होगी उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इधर हमारी होती है पूरब, इधर हो जाएगी हमारी पश्चिम। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगी, बीच की दिशा क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी क्या हमारी उत्तर पूरब। नीचे आ जाएगी, हो जाएगी दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, और ये पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो ये इस तरीके से आपकी दिशाएं होती हैं। और जो है मैं आपको बताऊंगा, देखो बायां, बायां क्या होता है हमारा, उल्टा हाथ होता है। दायां कौन सा होता है, वो होता है सीधा हाथ। इसी पर ये क्वेश्चन पूरे ही इसी पर जो है आधारित होते हैं। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बताऊंगा। बायां, देखो यदि आप कहीं से जाते हैं तो क्या करके जाते हैं, आप बाएं। और जब आप कहीं पर भी जाते हैं बाय कर कर जा रहे हैं तो कौन से हाथ पर आप जो है चलते हैं। आपकी गाड़ी कौन से हाथ पर चलती है, वो बाएं हाथ पर चलते हैं ना। आपको पता ही है कि हमेशा हम कौन से हाथ पर चलना चाहिए, बाएं हाथ पर चलना चाहिए। तो इस तरीके से ये बायां हो जाएगा हमारा हाथ, कौन सा, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दायां। तो इस तरीके से इनको समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन पर लौटते हैं हम। देखो क्वेश्चन हमारा था, आपको बताना था कि ए का मुख किस दिशा में होगा। समझते हैं, आइए देखो। सबसे पहले ए सी, ए सी बी डी क्या है, पार्टनर है। ए सी जो है वो पार्टनर है, बी डी कौन है, वो पार्टनर है। सी डी के बाएं और बैठा है। सी जो बैठा है वो डी के बाएं और बैठा है। सी जो हमारा बैठा है वो डी के बाएं और बैठा है। तो आप जो है अंदाजा लगाइए, जिसका मुख दक्षिण की दिशा में है, जिसका मुख जो है दक्षिण की दिशा में, किसका, डी का मुख। तो डी जो है हमारी यहाँ आ जाएगी, उत्तर दिशा में डी हो जाएगी। तभी तो इसका मुख जो है नीचे की तरफ होगा ना हमारा, कि दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये कैरम खेल रहे हैं। और जो है डी का पार्टनर कौन है, मैंने आपको बताया डी का पार्टनर हो जाएगा बी। और बी का मुख कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा सीधा सीधा उत्तर दिशा में। और जो देखो सी डी के बाएं और बैठा है। डी का बाएं क्या होगा, इधर होगा बाएं, तो इधर क्या आ जाएगा सी। सी किसकी तरफ मुख करके बैठा है, सी किसकी तरफ मुंह करके बैठा है, पश्चिम की तरफ। तो सी का पार्टनर क्या था, वो था ए। ए किसकी तरफ मुंह करके बैठा है, वो बैठा है पूरब की तरफ मुंह। तो इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। अब आपको बताना है, देखो ए का मुख किस दिशा की ओर होगा। ए का जो मुख है वो किस दिशा की तरफ होगा। तो कौन सी दिशा है जिसकी तरफ ए का मुंह होगा। तो ए का मुख जो है ये कौन सी दिशा है, इस साइड मैंने आपको बताई थी। ये कौन सी दिशा की तरफ हो जाएगा मुख, मुख हो जाएगा उसका पूरब दिशा की तरफ। देखो ये कहाँ बैठा है, पश्चिम में तो बैठा है, लेकिन इसका मुख जो है, ये इसका जो चेहरा है, इसका जो फेस है, वो कहाँ है, वो है आपका पूरब दिशा की तरफ। और जो हमारा यहाँ सी बैठा है, इसका मुख कहाँ है, वो है क्या, वो हो जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ। डी, डी का मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा की तरफ। और बी का मुख कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। कोई भी आपका डाउट है, बिना देरी किए आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। देखो आप जो है जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर जो चैनल बने हुए हैं
लोग जिन भी बड़े बड़े चैनलों से जुड़े हुए हैं वहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे अब मैं आपको लेकर आया दिशा परीक्षण, वहाँ दिशा परीक्षण चैप्टर आप करेंगे तो वहाँ आपको जो है 3 से 4 क्लास तक, 2 से 3 क्लास तक आपको कराई जाती हैं, तब जाके आपका ये चैप्टर जो है क्लियर कराया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट कराते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। लेकिन हम जो करा रहे हैं आपको, हम जो है एक टाइप का एक क्वेश्चन ही करा रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए मेरे भाई, आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप और चैनलों से भी पढ़ते हैं, आप बुक से भी पढ़ते हैं, आप हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसके हिसाब से आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आता तो आप क्लास को रोकेंगे, फिर से क्लास को बैक लेकर जाएंगे, फिर से उस क्वेश्चन को समझेंगे, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रैक्टिस सेट चलाए हैं। मैंने आपको पहले बताया, हिंदी मैंने कंप्लीट कराई है 25 क्लास। मेरा भाई 25 क्लास, आई थिंक आपको सिर्फ 3 घंटे, मान लो इन 25 क्लासों के 3 घंटे में आपकी जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपके एकदम भरमार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही जो सिलेक्टेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आप उन क्लासों को नहीं देख रहे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 18 फरवरी को एग्ज़ाम है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन इन क्लासों की अहमियत आपको पता चलेगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर वहां से समकोण पर दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में जा रहा है? देखो, इसने बोला समकोण पर मुड़ रहा है और वह किस दिशा में जो है वो जा रहा है, ये आपको बताना था कि वो जो है दिशा में किस तरफ जा रहा है। आइए देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। कोई एक स्थान हम मानते हैं, देखो स्थान माना हमने, यह मान लेते हैं हम क्या, एक स्थान है हमारा ए। यहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है दक्षिण में, चला गया दक्षिण में। अब कह रहा है दाएं मुड़ता है। दाएं मैंने आपको बताया कौन सा, राइट हैंड। और बाएं जिस हाथ पर हम चलते हैं ना उल्टे, देखो खुद को खड़ा करके देखो। अब आप यहाँ खड़े हैं, देखो ए खड़ा है, ए का मुख कहाँ है, वो दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो इसका बायां हाथ इधर हो जाएगा और दायां हाथ इधर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब कह रहा है दाएं मुड़ता है समकोण पर। समकोण बिल्कुल जो है 90 डिग्री पर मुड़ेगा, मुड़ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेंगे क्या, सी मान लेंगे। अब कह रहा है फिर वह समकोण पर मुड़ता है दाएं, फिर दाएं मुड़ रहा है, पहले दाएं मुड़ा फिर दाएं, तो कहाँ, ऊपर पहुंच जाएगा ये। और ये जो यहाँ पहुंचा है ये मान लेते हैं हम डी। अब कह रहा है इस समय वह किस दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है आपको पता है। देखो, ऊपर की दिशा में जा रहा है तो कौन सी हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर की दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तर है। अगर नीचे की तरफ जा रहा होता दक्षिण होता, इस साइड जा रहा होता तो क्या होता, हमारा पूरब होता, इस साइड जा रहा होता तो पश्चिम होता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन दिशा के मिलेंगे। वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिस तरीके से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा इस क्लास में। बस आप क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें। वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला, 2 बार दाएं मुड़ा, प्रत्येक बार मुड़ने पर वह 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? देखो, क्वेश्चन को समझो, देखो समझो, इसकी भाषा को समझो। अब आपको लास्ट में ये चीज याद रखनी है, देखो दिशा में चलना शुरू किया, आपको जो है स्टार्टिंग की स्थिति उसकी बतानी है। देखो, हम बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ ए पे से इस तरीके से इसको चलाते हैं। कितना चला था हमारा, वो चला था कितना, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है 2 बार मुड़कर मुड़ा और प्रत्येक बार वह मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। देखो, प्रत्येक बार मुड़ा, कहाँ मुड़ रहा है, प्रत्येक बार इधर इस साइड चलेगा तो दाएं कहाँ होगा, इसका नीचे होगा, और बाएं कौन सा हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ होगा। हमें क्या बोल रहा है, दाएं। देखो दाएं, और यहाँ कितना आया, 8 आया। यहाँ कितना आया, वो भी आया कितना, 8। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ आया प्रत्येक बार 8, फिर यहाँ चला इस तरीके से, तो यहाँ गया 8, क्योंकि 5 यहाँ तक है, यहाँ तक हो जाएगा, 3 आ गए, ये 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब कह रहा है आपको बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, तो किस दिशा में वो जा रहा है, ये दिशा कौन सी है,
इस साइड दिशा कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी पूरब दिशा। मैंने आपको बताया ये पूरब दिशा होगी। इस साइड चलता तो ये होती है आपकी पश्चिम, इस साइड चलता तो ये क्या होती है आपकी, ये दिशा कौन सी होती है आपकी, ये बताओ। देखो ये दिशा आपकी कौन सी होती, ये होती है आपकी दक्षिण दिशा, ऊपर की तरफ जाता तो ये होती है आपकी कौन सी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट, पी क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है और आर क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। पी से आर की दिशा क्या होगी, पी से आर की दिशा क्या होगी। जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही टाइप मैं आपको कराऊंगा। बस आप जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक अपना ध्यान रखें, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के, बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं, देखो समझते हैं। पी क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा, देखो पहले लिख लेते हैं हम, क्या अपनी दिशाएं लिख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये होगी हमारी दिशाएं। अब क्वेश्चन को करते हैं, देखो यहाँ क्या करते हैं, इस तरीके से देखो क्वेश्चन को करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। पी जो है किससे, क्यू से, कितनी, 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, इसको मानते हैं हम यहाँ क्यू, इसको लेंगे हम क्यू। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं रेड से, देखो क्यू, क्यू लेंगे हम इसको यहाँ, ठीक है। अब कह रहा है कि आर, ये रहा, पी क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम ये आपकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी है, वो है 35, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगी हमारी 35। और यहाँ कौन बैठा है, वो बैठा है पी, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, देखो आर क्यू से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व हमारी ये हो जाएगी, और कितना है, 35 किलोमीटर। कौन बैठा है, वो कौन बैठा है, वो है आर। तो इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है पी से आर की, पी से आर की दिशा क्या है। पी से जो है आर की दिशा क्या है, ये आपको बतानी थी। देखो दोनों की दूरी सेम है, इधर भी 35 किलोमीटर, इधर भी 35 किलोमीटर, ये दिशा आपको बतानी है। तो सीधी सीधी दिशा आ रही है, ये कह रहा है। देखो पी से आर की दिशा, पी से आर की दिशा क्या है, पूरब है। देखो पी का इधर पूरब हुआ, ऊपर होता है उत्तर, इधर होता पश्चिम, इधर होता दक्षिण। तो पी से आर की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पूरब, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यदि यही क्वेश्चन में पूछता कि आर से पी की दिशा क्या है, तो आर से पी की दिशा बताते हम क्या, वो बताते हम पश्चिम। इधर होता ना तो पश्चिम बताते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जिस भी टाइप के, वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखो ये होता है आपका आखिरी टाइप, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और फिर 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। देखो समझो, ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या होता है, देखो दक्षिणाव्रत घड़ी के हिसाब से चलेंगे इस तरीके से, जैसे घड़ी चलती है, और वामाव्रत इस तरीके से चलेंगे। देखो दक्षिणाव्रत ऐसे और वामाव्रत ऐसे चलेंगे। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देखो इसको करते हैं इस तरीके से। देखो अब क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी टाइप का, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, बट वो आपका एग्जाम से पहले बताएं तो ही बेहतर होगा। अब समझते हैं। देखो अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, पूरब किस दिशा में है, इधर, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद 90 दक्षिणाव्रत घूमता है, ठीक है। 90 क्या घूमेगा, वो घूमेगा दक्षिणाव्रत, 90 घूमेगा। देखो यहाँ है पूरब, कह रहा है ना पूरब की ओर सम्मुख, तो अनिल जो है, ये है अनिल, तो कहाँ घूम रहा है, दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत घड़ी की दिशा में, यहाँ से घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ हो गया हमारा क्या, 90 डिग्री हो गया है। अब समझते हैं। देखो अब कह रहा है फिर 135 वामाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा में है, वामाव्रत। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से घूमेगा। देखो 90 यहाँ हो गया, 90 हमारा यहाँ हो गया, और 90 में कितने बचे, अब 90 में बचे हमारे 45।
तो 45 कहाँ बनेगा, ये पूरा है 90 का, देखो पूरा तो हो गया है 90 का, 45 कहाँ तक बनेगा, 45 बचेगा यहाँ तक, ये कितना हो गया 135। देखो पहले 90 गया, 90 कितना दक्षिणाव्रत, उसके बाद अब यहाँ से हो रहा है वामाव्रत वापिस, तो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 135। तो ये दिशा आपको बतानी है, देखो ये दिशा कौन सी है, यही आपके क्वेश्चन में था, आपको ये दिशा बतानी थी, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा देखो उत्तर पूरब, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, और एक अलग तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को सही कर कर आएंगे। देखो चलो ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को करा देता हूँ, एक क्वेश्चन अलग से कर लेंगे, हम अलग से भी करेंगे, और मैं जो है एक क्वेश्चन आपका ये भी करा देता हूँ। देखो फिर से जो है करा देता हूँ, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया वो देखो, आपको चीज़ें समझनी है। देखो ये कह रहा है 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, 135 डिग्री वामाव्रत, ज़्यादा में से कम माइनस करो, देखो 135 और 90 कितने बचे, ये 5 है हमारा, और ये बचा 4, तो कितना बचा हमारा 45। 45 कितना बचा, देखो ये ज़्यादा कौन सा था, वो था वामाव्रत, तो 45 हमें वामाव्रत चलाना है, सिर्फ क्वेश्चन खत्म। देखो ये हो गया हमारा वामाव्रत, वामाव्रत कितना चलता है 135, दक्षिणाव्रत कितना चलता है, वो चलता है 90, 135 में से 90 गए तो 45 बचे, और ज़्यादा किसका था, वो था हमारा वामाव्रत। तो बस अब सिर्फ हमें 45 डिग्री वामाव्रत चलाना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखो समझो, अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, ये होगी दिशाएं। देखो पूरब की ओर इधर है अनिल, और आपको क्या चलाना है, 45 डिग्री चलाना है, कौन सा, वामाव्रत। 45 कहाँ, ये रहा, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरीके से करें। मैंने आपको दोनों टाइप करा दिए, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ। आपको जौन सा भी टाइप अच्छा लगता है वही टाइप आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइए समझते हैं एक क्वेश्चन और उसी की तरह। यदि राजा पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, पहले 270 दक्षिणाव्रत, फिर 90 डिग्री घूमता है वामाव्रत, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये आपको बतानी। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। देखो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये होगी दिशाएं। ठीक है, अब समझते हैं। देखो पहले घूम रहा है 270, 270 इसको घुमाते हैं, आइए घुमाते हैं। देखो यहाँ पूरब की ओर मुकर खड़ा है ना, यहाँ से लेके जाते हैं, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो ये आ गया हमारा यहाँ, यहाँ से शुरू कर, देखो 90 ये हो गया, 90 ये, 90 ये आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि 90 जो है इसको वामाव्रत घुमाना है। देखो घड़ी के अकॉर्डिंग मैंने आपको चला दिया 90 90 90, तो कितना 270 हो गया ये पूरा, 9 या 27, 270 हो गया ना, 270 हो गया दक्षिणाव्रत घड़ी की दिशा में। फिर कह रहा है अब जो है 90 डिग्री वामाव्रत घुमाओ, 90 डिग्री अब इसको जो है वामाव्रत घुमा दो। वामाव्रत आपको पता ही है घड़ी की उल्टी दिशा में, अब यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, किस दिशा की ओर मुंह करके जो है ये खड़ा है, तो कौन सी दिशा है जिसकी तरफ ये मुंह करके खड़ा है, वो हो जाएगी पश्चिम, पश्चिम दिशा की। और राजा का मुंह जो है कहाँ है, ये पश्चिमी तो है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम कौन से में है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। अब आपने ऐसे समझा, अब इसको हम जो है काट के समझाते हैं आपको, चलो ये भी रहने देते हैं और काट के समझाते हैं। देखो 270, 270 कौन सा है, वो है अब की बार दक्षिणाव्रत, 270 माइनस 90, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 180, 180 बचा, 180 कौन सा बचा, वो बचा हमारा दक्षिणाव्रत, क्योंकि दक्षिणाव्रत हमारा 270 है, वामाव्रत दो खाली 90 है, तो 270 में से हमने माइनस किया क्या, इतना 90, तो कितना बचा 180, 180 कौन चलेगा अब, वो चलेगा हमारा दक्षिणाव्रत। देखो दक्षिणाव्रत चलेगा, मुख कहाँ है, पूरब की ओर, यहाँ यहाँ से कितना चला, देखो 90, 90 यहाँ आ गया, तो वही हिसाब बैठेगा आपका। देखो 90 90 यहाँ आ गए, तो किस तरफ है, ये कौन सी दिशा है, वो पूरब। मुख, मुख जो है ये कौन सी दिशा है हमारी, पश्चिम। मुख कौन सी दिशा में हो गया, वो गया इसका पश्चिम दिशा में, उसका मुंह हो गया। देखो जिसमें आपकी जो है ज़्यादा दे रखा हो, चाहे वो दक्षिणाव्रत हो चाहे वो वामाव्रत हो, ज़्यादा में से आपको कम को घटाना है, और जिसमें ज़्यादा दे रखा है, जैसे दक्षिणाव्रत ज़्यादा दे रखा है, तो उस जितना बचा हमारा 180 बचा, 180 हमने चला दिया, देखो 90 और 90 इस तरीके से 180 हमने चला दिया। यदि वामाव्रत बचता
180 हमारा, तो वामव्रत हम इस तरीके से उल्टा चला देते इसको। तो ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जितने बन सकते हैं दिशा परीक्षण से सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और आप जो है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके जो भी आएंगे, आपके 3 से 4 क्वेश्चन दिशा से, यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। क्लास को एक बार सभी लोग, जिन लोगों ने मेरे भाई लाइक नहीं किया, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एक बार शेयर करेंगे। धन्यवाद।